जय माता दी दोस्तों। माता रानी का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र अब आने ही वाला है और इन नवरात्र में जिस धर्म स्थान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो है वैष्णो देवी के दरबार में। तो यदि आप भी इन नवरात्र में माता वैष्णो देवी आने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें बताए गए इंफॉर्मेशन को अपनाकर आपकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक और सहज हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बोले साचे दरबार की जय। वैसे तो माता रानी के दरबार में सालों भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र वो खास मौका होता है जिसपे भक्त बहुत भारी संख्या में वहां पहुंचते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा असुविधा भी कभी कभी हो जाती है। तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन असुविधाओं से बचा जा सकता है, और विशेष रूप से अगर आपके साथ महिला और बुजुर्ग या बच्चे हों तो सबसे पहला बात ये कि आप कटरा पहुंचने के बाद, क्योंकि आप जिस विधि से भी आए सबसे पहले पहुंचना आपको कटरा ही है, तो कटरा पहुंचने से पहले आप कटरा में अपने लिए रूम बुक करके रखें। इसलिए क्योंकि उस समय इतनी भीड़ होगी कि बस स्टैंड पे पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी और इस असुविधा के कारण आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले कटरा पहुंचने से पहले ही आपको अपने होटल्स की, अपने रूम्स की प्री बुकिंग करके रखनी है। और दूसरी बात, जब भी आप माता रानी के दर्शन में नवरात्रों में आए तो ये मान के आए कि आपकी तबीयत पूरी तरीके से स्वस्थ हो। यदि आपको कोई भी शरीर में दिक्कत है, रोग है, परेशानी है, जैसे दमा है, सांस फूलने की बीमारी है, या आपको भीड़ में घुटन होती है, या जो भी आपको वायरल है, कुछ भी है, तो आप कोशिश करें कि ऐसे में यात्रा ना करें, क्योंकि इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ रहती है ऐसे समय में कि आपको आपकी बीमारी और अधिक परेशान कर सकती है। तो पूरे तरीके से स्वस्थ होने पर ही ऐसे भीड़ भाड़ के समय में अपनी यात्रा करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कभी भी भूखे पेट चढ़ाई ना करें, क्योंकि हमें यह लगता है कि हम भूखे पेट अगर चढ़ाई करेंगे तो दर्शन का फल ज्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप शारीरिक रूप से बीमार हो जाएंगे, आप और कमजोर हो जाएंगे, तो आपको वहां और दिक्कत होगी। तो कुछ हल्का फुल्का खाते पीते ही चढ़ाई करें, खाली पेट कभी भी चढ़ाई करने की कोशिश ना करें। और अपने साथ वाटर बॉटल और कुछ दवाइयां जरूर रखें। वहां पे डिस्पेंसरीज जगह जगह आपको अवेलेबल रहती हैं, लेकिन फिर भी भीड़ की वजह से वहां पे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका जरूरत पड़ सकता है इन सुविधाओं की। तो आपके पास कुछ जनरल दवाइयां जैसे बुखार की, डिसेंट्री की, गैस की, सर दर्द की, उल्टी की, इन सब की दवाइयां आपके पास होनी चाहिए, जिसे आप अपने पास रखें। और कुछ खाते पीते आराम से माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहें। इन सब से जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज के समय में हमारे अंदर धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। और ऐसे जगहों पे जहां इतने संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके आना जाना रहेगा जिनके वजह से लोगों को असुविधा होगी। तो उस स्थान पे थोड़ा धैर्य के साथ उन्हें प्रेम से समझाएं, ना कि लड़ाई झगड़ा करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गए तो माता रानी के दर्शन के लिए रहते हैं, लेकिन वहां की असुविधा की वजह से हम इतने भड़क जाते हैं कि आपस में विवाद हो जाता है और यही भगदड़ का कारण बन जाता है। और इसके वजह से ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने आती हैं जो कि धर्म स्थानों पर देखने को मिलती हैं। तो जब भी आप ऐसे दर्शनों पे जाएं, ऐसे तीर्थ पे जाएं, तो अपने अंदर जो सबसे पहला भाव रखें वो माता रानी के दर्शन के साथ साथ औरों के साथ भी सम्मान के साथ रहे। क्योंकि वहां पे पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से एक ही भाव से गया है, वो है माता रानी के दर्शन के भाव से। तो उस चीजों को पूरे तरीके से अपने मन में रखें और कभी भी भगदड़ होने की स्थिति पैदा ना करें। मारपीट, लड़ाई झगड़े, इन सब से बचते हुए शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक माता रानी का जयकारा लगाते हुए दर्शन करें। और ऐसे भीड़ भाड़ में, ऐसे जगहों पे हो सके तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को थोड़ा दूर ही रखें। लेकिन अगर आप तब भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि भगदड़ से और जो उत्तेजक हमारे शब्द होते हैं उनसे बचें, और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान माता रानी के दर्शन में लगाएं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, गलती हमारी नहीं, गलती सामने वाले की है। होती भी है, ऐसा नहीं है कि हर समय अपनी ही गलती हो या सामने वाले की ही गलती हो, लेकिन जो जरूरी चीज ये है कि आप वहां किस कारण से गए हैं। आप माता रानी के दर्शन के भाव से गए, और जब इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है तो सबकी ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। तो ऐसे समय पे अपने धैर्य का प्रदर्शन करें
और शांति और प्रेम के साथ माता रानी के आशीर्वाद का फल प्राप्त करें। ऐसे करने से आपके साथ औरों को भी इसका लाभ होगा और भगदड़ की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही दुखद हो जाता है जब ऐसी स्थिति कभी बनती है। ऐसे भीड़ में जब आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हों जिन्हें कुछ याद ना रहता हो या उम्र छोटी हो, तो उनके जेब में अपना पता, टेलीफोन नंबर ये सब लिख के जरूर रख दें, ताकि जब वो कभी हेल्प सेंटर पे पहुंचे तो वो उन्हें बता सकें कि उन्हें किसे कॉल करना है और उनकी मदद उनको कहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए माता रानी के दरबार में प्रेम पूर्वक पहुंच के भक्ति भाव से मत्था टेकें और माँ का पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राइन बोर्ड ने इस साल तो बहुत अच्छी सुविधा दी है। उन्होंने माता रानी के दर्शन के लिए एक स्काईवे बनाया है, जिसका उद्घाटन 12 तारीख को यानी आज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति आज यहाँ माता रानी के दरबार में मत्था टेकने आएंगी और साथ ही स्काईवे का उद्घाटन भी करेंगी। इससे एक बहुत ज्यादा जो फायदा है वो ये है कि पहले आना जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था, जिससे भगदड़ हो जाती थी। अब आने जाने के लिए अलग अलग 2 रास्ते होंगे। स्काईवे से दर्शनार्थी जाएंगे माता रानी के दरबार में, पवित्र गर्भगृह का में प्रवेश करेंगे, गुफा के दर्शन करेंगे और लौटने वालों के लिए एक पुराना वाला रास्ता होगा, जिससे पहले आना जाना दोनों होता था। तो इससे बहुत फायदा होगा और भीड़ की स्थिति नहीं बनेगी और जाने और आने वाले दोनों के लिए बहुत ही सुविधा होगी। तो इसका लाभ भी अवश्य ही इस साल भक्तगणों को मिलेगा। श्राइन बोर्ड जिन सुविधाओं को ऑनलाइन देता है उसकी बुकिंग आप पहले से ही करके रखें। जैसे यदि आप ऊपर भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप डोरमेट्री या रूम जो भी चाहते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी चाहते हो वो कर लें। अभी तो आपको दिसंबर का ही मिलेगा, क्योंकि अभी श्राइन बोर्ड ने नया अपडेट करा सारा सॉफ्टवेयर, तो आपको पहले की बुकिंग अब नहीं मिलेगी। और इसके अलावा यदि आप बैटरी कार रिक्शा यूज़ करना चाहते हो, चाहे अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए या भवन से वापस अर्धकुंवारी तक आने के लिए, तो ये भी आप पहले से उसे बुक कर लें। या फिर अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहते हो, जिसका रेट इस साल बढ़ा दिया गया है, तो वो सब चीज़ें भी आप ऑनलाइन बुक कर लें। वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी, पूरी डिटेल, पूरे कॉस्ट के साथ सही सही मिल जाएगा। और ये आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर जाके ही बुक करें, जिससे आपकी यात्रा में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी और आपके यात्रा का पूर्ण आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। माता के दर्शन का फल और वो माता का स्नेह प्राप्त कर पाएंगे, जिसके लिए आप इतने दूर से आए हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। जय माता दी।